खुदा यसु नासरी के नाम में आप सबों को सलाम। आइए मेरे साथ देखें खुदावन के जिंदा कलामी मुकद्दस में यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान उसका 3रा बाब 12वीं आयत से 21वीं आयत के आखिर तक खुदावन के कलाम में से तलावत करेंगे। यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान उसका 3रा बाब 12वीं आयत से कलाम में लिखा है, जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन ना किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे। और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बेयाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सज़ा का हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं। आमीन। कलाम का जो हिस्सा हमने पढ़ा ये बहुत मशहूर और मरूफ है। तमाम कलीसियाएं इस हिस्से से वाकिफ हैं। आम लोग भी जो चर्चिस में नहीं जाते, जो दुआएं नहीं करते, सब जानते हैं इस बात को कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना की इंजील जो है ये अलूहियत को, खुदा की मोहब्बत को और बहुत सी बातों को जाहिर करती है, तालीम देती है। इन बातों के लिए जब मैं चंद महीने पहले यूहन्ना की इंजील को स्टडी कर रहा था, तो इस मुकाम पर आकर खुदा ने रोका मुझे, और मैं इस बात के लिए हैरान था कि ये वो आयत है जो पूरी दुनिया में हर एक शख्स जानता है इसको। यूहन्ना 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। किसी को कलाम आता है नहीं आता, उसे याद रहता है नहीं रहता, लेकिन यह बात उसे जरूर याद है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यह बात एक ऐसे शख्स को कही गई जिसके लिए हम तसव्वुर नहीं कर सकते। कलाम में लिखा है कि 3रे बाब की पहली आयत में उस शख्स का नाम निकोदेमुस है। यहूदियों में बड़ा नामवर शख्स है, इज्जत वाला है, मर्तबे वाला है, फरीसी है, सरदार है। मैं सोचता था कि यह बात कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, किसी ऐसे शख्स को ही जानी चाहिए जो इंतहाई गुनाह के अंदर हो। लेकिन मैं इस बात से हैरान था कि एक ऐसी बात जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है, एक ऐसे शख्स को कही जा रही है जो दूसरे लोगों के मुकाबले में हमें उस तरह का नजर नहीं आ रहा। मैं ये सोचता था कि यह बात यसू ने उस बड़ी भीड़ से नहीं कही जो बीमार थे, उस मफलूज से नहीं कही जिसको यसू ने कहा तेरे गुनाह मुआफ हुए। महसूल लेने वालों के दरमियान जब खुदावन बैठे हैं, मत्ती रसूल जब मसीह पर ईमान ले आया तो महसूल लेने वालों का गिरोह, यसू ने उनसे भी यह बात ना कही। यसू ने यह बात उस कोड़ी से भी ना कही जो यसू के कदमों में गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, जिसके लिए यसू ने कहा मैं चाहता हूं। कोड़ी गुनाहगार, गुनाह के सबब से कोड़ की बीमारी आती है। यह बात यसू ने उसे भी ना कही। यसू ने यह बात ज़कई को भी ना कही, जिसके लिए लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। यसू ने यह बात अपने शागिर्दों के लिए भी ना कही, यसू ने यह बात उनके लिए ना कही। और उस औरत के लिए भी जो गुनाह में पकड़ी गई, उसके लिए भी यह बात नहीं कही गई। ये बात इसी शख्स को क्यों कही गई? मैं सोचता था कि यह शख्स उनसे ज्यादा रास्तबाज है। यकीनन वो सब लोग
जो यस्सु पर ईमान लाए, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो सब लोग यस्सु की मोहब्बत से मगलूब थे जो यस्सु पर ईमान लाए। लेकिन यह शख्स लिखा है कि यस्सु के पास आया रात के वक्त में, यस्सु से बातचीत कर रहा है। यस्सु एक ऐसी बात जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है, एक ऐसे शख्स से बयान कर रहा है जो बज़ाहिर हमें रास्तबाज़ नजर आता है, जो बज़ाहिर हमें दूसरे लोगों के मुकाबले में गुनाहगार नजर नहीं आता, जो इबादत खाने का सरदार है, जो फरीसियों का सरदार है, शरीयत का आलम, शरीयत का इल्म, शरीयत का नॉलेज उसके पास है, शरीयत की सख्ती से पाबंदी करने वाले फिरके का वो रुकन है, मेंबर है। एक ऐसा शख्स जो कवानीन पर अमल करना पसंद करता है, छोटे से छोटे हुक्म को भी तोड़ना नहीं चाहता। उस शख्स से ये बात कही जा रही है कि जब इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो खींच लेगा। यस्सु ने उससे जितनी बातें कही, यकीनन वो उन बातों को ना समझा उस वक्त, लेकिन जब यस्सु ने उसे ये कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा का दिल यस्सु चीर कर दिखा रहा है खुदा कैसी मोहब्बत निकोदेमस से करता है, जो बज़ाहिर रास्तबाज है। मत्ती की इंजील 23वें बाब को पढ़े तो वहां पर फरीसियों के ताल्लुक से उनके भयानकपन को, उनको बेनकाब किया गया है। गुनाहगार लोग रास्तबाज लोगों के मुकाबले में फख्र करते हैं, ऐसे रास्तबाज जो छुप कर गुनाह करते हैं। मैं इस बात से हैरान था कि निकोदेमस उनसे ज्यादा मुझे गुनाहगार नजर आया। ये नहीं कि मैं निकोदेमस से ज्यादा रास्तबाज हूं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनके मुकाबले में जब यस्सु ये बात जाहिर कर रहे हैं तो निकोदेमस मुझे उन लोगों से ज्यादा गुनाहगार नजर आया। क्यों? क्योंकि बातन में रियाकारी, फरेब, धोखाधड़ी, मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब को पढ़े तो वहां लिखा है इन्हें ज्यादा सजा मिलेगी, क्योंकि ये दिखावे के लिए दुआ को तूल देते हैं। कलीसिया अगर अमाल की किताब पढ़े तो ऐसे लोगों की जमात थी जिसमें वो लोग आकर शामिल होते थे जो निजात पाते थे, जो गुनाह से तौबा करते थे, गुनाहों को तर्क करते थे, गुनाहों का इकरार करते थे। और कलाम में लिखा है कि खुदा उनको मिला देता था कलीसिया में। लेकिन आज अगर कलीसियाओं पर नजर दौड़ाएं तो ऐसे लोगों की भरमार है जो दिखावे के लिए चर्चिस में जाते हैं, गुड फ्राइडे को काले कपड़े पहन लेते हैं, देगे देते हैं, रोजे रखते हैं, रोजे खुलवा देते हैं, इबादतें घरों में करवाते हैं, खुद भी दुआएं करते हैं, हदिये नजराने देते हैं, फकीरों फरीसियों की तरह। लिखा है कि वो पुदीने, सौंफ और जीरे पर भी दयकी देते हैं, लेकिन शरीयत की भारी बातों को उन्होंने छोड़ दिया। इंसाफ, रहम, ईमान और खुदा की मोहब्बत से लिखा गाफिल। वो लोग जो एलानिया गुनाह करते हैं वो अपने आप को रास्तबाज जानते हैं उन लोगों के मुकाबले में जो चर्चिस में जाते हैं फिर गुनाह करते हैं। वो कहते हैं इनसे तो हम अच्छे हैं। गौर कीजिए, और वाकई ही में कलाम में लिखा है जिसे ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा तलब किया जाएगा। फरीसी खुदा के इल्म से वाकिफ थे, खुदा के कलाम से वाकिफ थे, और वो ज्यादा खुदा के नजदीक गुनाहगार जाने गए। कलाम में लिखा है कि इनको ज्यादा सजा मिलेगी। ज्यादा सजा क्यों? क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। लिखा है जिसने अपने मालिक की मर्जी को जान लिया और फिर भी तैयारी ना की वो ज्यादा मार खाएगा। क्यों? हमारे घरों में हमारे बच्चे या हम अपने घरानों में बड़े और छोटे बच्चे का मुवाजना जब करते हैं, बड़ा बच्चा छोटे बच्चे के मुकाबले में जब गुनाह करे, कोई गलती करे, हम उसको ज्यादा डांटते हैं। तुम्हें ज्यादा पता है, तुम बड़े हो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। हम उससे ज्यादा कसूरवार जानते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि इसको ज्यादा इल्म है, ये बड़ा है। और निकोदेमस जिसको ये बात कही गई, क्या ज्यादा इस बात के लायक ना था कि उसी से यह बात कही जाती कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। एक गुनाहगार शख्स हमें रास्तबाज दिखाई देता है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार एक ऐसे ही शख्स से करता है। अगर इसके मुकाबले में बनी इस्राइल कौम को देखें तो वो भी हमें इसी मुकाम पर नजर आएगी। बनी इस्राइल कौम को गैर
कौमों के मुकाबले में अगर देखें तो कलाम यह बताता है कि गैर कौमें बनी इसराइल कौम से ज्यादा रास्तबाज थी। यिर्मयाह का सहीफा पढ़े, वहां पर लिखा है मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की, मुझ आबे हयात को उन्होंने तर्क कर दिया। जाओ दरियाफ्त करो कौमों के अंदर क्या किसी कौम ने अपने देवता को बदला है? हालांकि वो खुदा नहीं है, लेकिन मेरी कौम ने अपने जलाल को, खुदा को ही बदल डाला। खुदा एक ऐसी कौम से मोहब्बत कर रहा है जो मोहब्बत के लायक नहीं। हम ये कहते हैं कि खुदा जितनी मोहब्बत इसराइल से करता है किसी से नहीं करता, लेकिन अगर इसराइल पर नजर करें तो गैर कौमों के मुकाबले में वो गुनाह को बशिद्दत करना चाहते हैं। उनका दिल बदी के लिए बशिद्दत माइल है, वो गुनाह करने के लिए ख्वाहिशमंद है, दौड़ते हैं, भागते हैं। हम ये जानते हैं कि जैसी मोहब्बत खुदा बनी इसराइल कौम से करता है किसी से नहीं करता। क्या बनी इसराइल कौम के मुकाबले में निकोदेमुस हमें नजर नहीं आता? जैसी मोहब्बत खुदा ने इसराइल से की वैसे ही मोहब्बत का इजहार खुदा निकोदेमुस से कर रहा है। और आज हर उस गुनाहगार से जो इस जमीन पर मौजूद है, जो अपने आप को रास्तबाज जानता है, जो ये समझता है कि मुझे तौबा की जरूरत नहीं, मुझे हमेशा की जिंदगी दी जाएगी क्योंकि मैं अच्छे काम करता हूं, मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं, जो बज़ाहिर तो अच्छा नजर आता है लेकिन अपने बातिन में वो ये जानता है कि वो किस तरह का शख्स है। अपने दिल के अंदर वो कैसी मोहब्बत दूसरों के लिए रखता है, कैसा रवैया दूसरों के लिए रखता है। हर शख्स अपने आप को यह जानता है। यीशु ने निकोदेमुस को खुदा का दिल चीर कर दिखाया है कि खुदा कैसी मोहब्बत करता है एक ऐसे शख्स से जो बज़ाहिर रास्तबाज दिखाई देता है, लेकिन कलाम में लिखा है कि अंदर ताफुन है, बदबू है, गुनाह है। खुदा ऐसे शख्स से कैसी मोहब्बत का इजहार करता है। हम कैसी मोहब्बत करते हैं खुदा से, खुदा के लोगों से। अगर आज हमारे साथ कोई बुरे रवैये से पेश आए, हमारा रवैया एकदम से तब्दील हो जाता है। हम मुआफ नहीं करते, हम बर्दाश्त नहीं करते। हमें कोई बात कहे सही, हम सारी अगली पिछली गिनवा देते हैं। फलां वक्त पर यह किया, इसने ये कहा था, इसने वो किया था, मैं कैसे मुआफ कर दूं? मुझे तो वो सब कुछ याद रहता है। दिल के अंदर घाव लगाए हैं, डीप सोल के अंदर ऐसे घाव जिनका इलाज नहीं होता। कलाम में लिखा है कि मोहब्बत बर्दाश्त कर लेती है। हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम तो सर फाड़ने को भागते हैं, मारने को, कत्ल करने को दौड़ते हैं। अगर बर्दाश्त भी करें तो मजबूरन, मजबूरी के तहत बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त भी करें तो अपने फायदे के लिए क्या करें, अब सुननी पड़ेगी। बर्दाश्त करते हैं अपने मकसद के लिए, हालात को साजगार रखने के लिए। मोहब्बत से बर्दाश्त नहीं करते। कह के मोहब्बत बर्दाश्त करती है। अमसाल की किताब उसके 10वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि मोहब्बत सब खताओं को ढांप देती है। हमें तो एक गुनाह किसी का सुनने को मिले सही, ढिंडोरा पीटते हैं। सुना है आपने, उसने ये कहा है, उसने ये किया है, ऐसे काम है उसके। हमारा कान जो है भरता नहीं है। हम वक्त निकालते हैं ऐसी बातों को सुनने के लिए, और दुआ के लिए वक्त हमारे पास हो भले ना हो, लेकिन ऐसी बातों को सुनने के लिए किसी ने क्या किया है। हम किसी की पर्सनालिटी को जानना चाहते हैं कि वो कैसा शख्स है, कैसे उसके काम है। हम सुनने के लिए बड़ा वक्त देते, अपना कान दे देते हैं, घंटों घंटे ऐसी बातों को सुनने के लिए। बड़े खुश होते हैं, फिर अपना मुआवजा करते हैं, शुक्र है मैं तो उससे बड़ा अच्छा हूं। लिखा है मोहब्बत ढांप देती है, हम ओपन कर देते हैं। इसका मतलब मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत हो तो ढांप दे। हमें मौका मिले सही किसी बात का, हम फौरन से उसको बात जताएंगे, फौरन से उसकी गलती बताएंगे, फौरन से दिखाएंगे, देखा मैंने ठीक किया है। हमारी मोहब्बत कहां पर है? हम कैसी मोहब्बत में मूव करते हैं? खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि हमारे गुनाह ढांप दिए। क्या नहीं ढांपे? क्या खुदा की मोहब्बत ने हमारे गुनाह नहीं ढांपे? रोमियो की किताब उसके 4 बाब की 6वीं आयत को पढ़े, वहां लिखा है मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह मुआफ किए गए और जिसकी बदकारियां ढांकी गई। खुदा ने अपने बेटे यीशु के खून से हमें ढांक लिया। तो फिर क्यों हम दूसरों के गुनाहों का चर्चा करें? क्यों ढिंडोरा पीटे? क्यों बर्दाश्त ना करें? क्यों मुआफ ना करें? खुदा ने हमसे उस वक्त मोहब्बत की। रोमियो की किताब उसके 5वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है,
जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर हुआ। मसीह हमारे लिए उस वक्त हुआ जब हम मोहब्बत के लायक ना थे, जब हम हकदार ना थे, जब हम गुनाहगार थे। उस वक्त खुदा ने मोहब्बत अपनी खूबी, मोहब्बत की ये खूबी है खुदा की कि एक ऐसे शख्स से मोहब्बत कर रहा है खुदा जो बिल्कुल लायक नहीं है, जो नफरत के लायक है, जहन्नुम के लायक है, सजा के लायक है। ऐसा शख्स खुदा उससे मोहब्बत कर रहा है, लेकिन हम ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। जो हमारे खिलाफ हो, हमारे खिलाफ बातें करे, हमें नुकसान पहुंचाए, हमारा दिल दुखाए, हम ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकते, हम उसे मुआफ भी नहीं कर सकते, हमें मुश्किल लगता है। लेकिन वो शख्स जिसको खुदा की इस हकीकी मोहब्बत का तजर्बा है कि वाकई में मैं इस मोहब्बत के लायक ना था, खुदा ने मेरे गुनाह मुआफ कर दिए, मुझे भी दूसरों को मुआफ करना है। खुदा ने मेरी बर्दाश्त की, मुझे दूसरों की भी बर्दाश्त करनी है। फकत वही शख्स आसानी से मुआफ कर सकता है, दूसरा नहीं। दूसरों के लिए बहुत मुश्किल है, मर जाते हैं जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर तो पहले ही मरे होते हैं। लेकिन खुदा के हजूर में मरना नामंजूर, नहीं मरना चाहते, खुदा के हजूर में नहीं मरना चाहते। वैसे मर जाएंगे अपनी अना में, खुदा के हजूर में नहीं, मसीह में नहीं मरेंगे। वो भागते हैं, दौड़ते हैं। कलाम में लिखा है जब हम गुनाहगार ही थे, खुदा ने उस वक्त अपनी मोहब्बत की खूबी जाहिर की। हम जो मसीह पर ईमान लाए, हम में जो खुदा की मोहब्बत है उसकी क्या खूबी है? क्या फकत चर्च आ जाना, क्या दुआएं कर लेना, बाइबल पढ़ लेना, कलाम सुन लेना, सुनकर घर चले जाना, बस इस हद तक? हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम खुदा की मोहब्बत को लेकर लोगों तक जाएं। एक पास्टर अपने बच्चे के साथ हर संडे ट्रैक बांटा करता था। एक संडे चर्च खत्म होने के बाद जब वक्त आ पहुंचा कि वो फिर बाइबल के ट्रैक्स बांटने के लिए जाएं, तो बहुत बाहर बारिश हो रही थी और आंधी चल रही थी, सर्दी बहुत थी। बेटे ने अपने बाप से कहा, अबू जी हम ट्रैक बांटने चले, वक्त हो गया है। बाप ने कहा, बेटा मैं नहीं जा सकता, बाहर तो बहुत सर्दी है, बारिश हो रही है, मैं नहीं जा सकता, फिर चलेंगे। बेटे ने जिद की कि नहीं हमें चलना चाहिए। बाप ने कहा, नहीं बेटा मैं नहीं जा सकता। बेटे ने कहा, अच्छा डैडी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जाना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है और बहुत मूसलाधार बारिश है। उस लड़के ने अपना बैग पहना, टोपी ली और निकल खड़ा हुआ। गलियों में ट्रैक्स बांट रहा था, लोगों के दरवाजों को नॉक करता और ट्रैक बांटता। एक चौक में खड़ा हो गया कि अगर कोई मेरे पास से गुजरेगा तो ये ट्रैक जिसके ऊपर बाइबल की आयत लिखी है, खुदा का कलाम लिखा है, मैं उसको दे दूंगा। लेकिन वहां से कोई ना गुजरा तो वापसी पर एक घर के सामने से गुजरा और उस घर के सामने रुक गया और दरवाजा नॉक किया उसने। उसे किसी के अंदर से आवाज ना आई। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, काफी दफा उसने दरवाजा नॉक किया और आवाजें भी दी तो किसी की आवाज ना आई। वो चलने लगा। चंद ही कदम उसने उठाए थे कि खुदा ने उसके दिल को कायल किया कि वो वापस जाए और दरवाजा फिर से नॉक करे। बैल दे मुसलसल। और चंद लम्हों बाद एक औरत अंदर से निकली जो बूढ़ी औरत थी, और उस औरत को देखने के बाद उस बच्चे ने उसे कहा, मामा सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैंने आपको तंग किया, लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूं कि यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। और बाइबल का वो पंफलेट, वो ट्रैक उसको दे दिया। देकर वो चला गया और जब वो चलने लगा तो उस औरत ने उस बच्चे से कहा, बेटा खुदा तुम्हें बरकत दे। वो चला गया और वो अपने कमरे में। एक हफ्ते बाद वो चर्च आती है। चर्च में पादरी साहब कहते हैं अगर किसी के पास कोई गवाही है तो जरूर हमारे साथ बयान करे। वो औरत सबसे पीछे बैठी पुलपट पर आती है और आकर बयान करती है कि क्या हुआ उस रोज उसके साथ। उसने बताया, मेरा शौहर मर चुका था और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी और कई सालों से मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक ना दी थी, लेकिन उस रोज जब मेरे दरवाजे पर मुसलसल कोई दस्तक दे रहा था, बेल बजाई जा रही थी, उस वक्त मैंने कुर्सी के ऊपर चढ़कर रस्सी अपने गले में टाइट कर रही थी। मैं मर रही थी, मरने के लिए तैयार थी। जब पहले बेल बजी मैंने इग्नोर कर दिया, फिर बजी, मैंने सोचा कि ये बजती रहे,
जब तक वो शख्स चला ना जाए मैं उसके बाद खुदकुशी करूंगी। लेकिन वो बेल मुसलसल बजती रही, दरवाजे पर मुसलसल दस्तक होती रही और मुझे मजबूरन उतर कर जाना पड़ा। मैं जो मर रही थी उस पंफलेट को लेकर और उस बच्चे की बात को सुनकर जिंदगी पा गई कि खुदा मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। एक छोटा बच्चा, उसने सर्दी की परवाह न की, बारिश की परवाह न की, हालात की परवाह न की, चला गया। खुदा ने इस गुनाह आलूद दुनिया के अंदर अपने बेटे को भेजा ताकि मुझे और आपको बचा ले। वो इस जहान में इसलिए आया ताकि ये बता सके कि वो मुझसे और आपसे कितनी मोहब्बत करता है। अगर उस रोज वो बच्चा उस औरत के पास आ जाता तो वो हलाक हो जाती। वो बच्चा जब अपने बाप से जुदा हुआ, ये जुमला अब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि इस बात की अहमियत और भी वाज़ेह हो जाए। वो बच्चा अपने बाप से ये जुमला कहकर जुदा हुआ था कि पापा अगर बाहर बारिश हो रही है, बाहर हालात खराब है, तो लोग तो अभी भी मुसलसल जहन्नुम में जा रहे होंगे। बच्चे ने इस बात का बोझ उसके अंदर था, फिक्र उसके अंदर थी। खुदा के बेटे यीशु को फिक्र थी कि लोग जहन्नुम के अंदर जा रहे हैं। मुझे और आपको कितनी फिक्र है कि लोग जहन्नुम के अंदर जा रहे हैं। हम अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? खुदा ने मोहब्बत की, उसने अपना बेटा बख्श दिया, दे दिया। हम क्या देने के लिए तैयार हैं? क्या अपनी जिंदगियां देने के लिए तैयार हैं? क्या अपना मालो मता, अपना घर बार, अपनी जान, अपना टैलेंट, अपना हुनर, अपनी जिंदगी, अपने बच्चे, क्या कुछ हम खुदा को देने के लिए तैयार हैं? जो कोई खुदा के हजूर में लेकर आ जाता है, खुदा उसको बरकत देता है। वो छोटा बच्चा 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर आया था, वो 5000 से भी ज्यादा लोगों ने खाया। जो कुछ हमारे पास है हम खुदा के पास लेकर आए, खुदा उसको मल्टीप्लाई कर देगा। आमीन। क्योंकि खुदा मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है। एक आखिरी बात कहूंगा, खुदा की मोहब्बत के मुकाबले में अगर दुनिया में देखें तो दुनिया के अंदर इब्लीस इंसानियत के साथ मोहब्बत को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो ये नहीं चाहता कि लोग खुदा की मोहब्बत से आशना हो, खुदा की मोहब्बत को जाने। वो ये चाहता है कि लोग फकत इंसानियत से मोहब्बत करें, जानदारों से मोहब्बत करें, जानवरों से, इंसानों से जो जान रखते हैं, खुदा से मोहब्बत ना रखें। लेकिन मुझे और आपको इब्लीस के जाल में नहीं फंसना। खुदा ने मुझसे और आपसे मोहब्बत की है ताकि हम भी दुनिया से मोहब्बत का इजहार करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और जो कुछ हमारे अंदर है खुदा को दे दे, क्योंकि खुदा मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है। खुदा की मोहब्बत हमें सिक्योरिटी देती है। खुदा की मोहब्बत हमें यकीन दिलाती है वो हमारी हिफाजत करेगा। खुदा की मोहब्बत हमारे साथ रहने का हमें यकीन दिलाती है कि खुदा हमारे साथ रहता है। वो मुझसे और आपसे प्यार करता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसका ख्याल रखते हैं, हम उसकी फिक्र करते हैं। तो जब खुदा मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है तो अंदाजा करें वो मुझसे और आपसे कितनी मोहब्बत करता है। हालेलुया। वो किस कदर हमारी फिक्र करता है। हालेलुया। और दुआ मांगे। मैं पादरी साहब को सामने बुलाऊंगा और गुजारिश करूंगा कि वो आए और हम सबों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। हम दुआ करें कि खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने ऐसी मोहब्बत की कि तूने अपना बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। ऐ खुदावंद, आज के कलाम के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। आज तेरे लोगों ने तेरा कलाम सुना। मैं दुआ करता हूँ खुदा जिस के कानों में ये आवाज़ गई है, खुदा वो तेरी मोहब्बत में एक्टिव हो जाए, वो सब चीज़ों से ज़्यादा तुझे प्यार करने लगे, वो इस दुनिया की मोहब्बत से निकले और तेरी मोहब्बत का असीर हो, तेरे कलाम का असीर हो। और खुदा तेरे साथ टाइम स्पेंड करे और अपनी कमिटमेंट करे, तेरे साथ पक्की कमिटमेंट करे। और जब तक वो जिए खुदा तेरे लिए जिए। जितने लोग आज खुदा तेरे कलाम को कबूल करके अपने दिल में कमिटमेंट कर रहे हैं, इन सबों को मैं तेरे पाक ज़ख्मी हाथों में सौंपता हूँ। अपने बच्चों की हिफाजत करना, अपने बच्चों को बढ़ाना और बरोमंद करना, अपने में मजबूत करना, अपने खादम को बरकत देना और तेरा खादम तुझ में और बढ़ता जाए और तेरा चेहरा इस पर रोशन रहे और ये कलाम की इसी तरह से सच्चाइयों को बयान करता रहे और बहुत सी रूहों को बचाता रहे, बहुत सी रूहों को सैराब करता रहे।
تیرے لوگوں پر بڑا فضل چاہتے ہیں, تیرے خادم پر بڑا فضل چاہتے ہیں. آج کا کلام تیرے لوگوں کی زندگیوں میں جڑ پکڑے اور 100 کا 100 گنا پھل لائے, یسوع مسیح کے پاک نام کے وسیلے سے.